कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती, ये सही बात है। अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो इस संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। दोस्तों, बुद्धा से हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिलती हैं। उन्होंने ही बुद्धि के ये 12 लक्षण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ये 12 लक्षण जिन व्यक्ति के दिमाग में होते हैं वो निश्चय ही बुद्धिमान होते हैं, और अगर ये 12 लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हैं तो वो इनका पालन करके बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्ता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कभी हार नहीं मानता। वो हर स्थिति में डट कर सामना करने की कोशिश करता है। उसे कठिन से कठिन स्थिति भी विचलित नहीं कर पाती। वहीं मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आ जाने पर वो विचलित हो जाता है और हार मानकर बैठ जाता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज़्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आता। लोग उनका आसानी से फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। ये बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए अगर आपको धोखा, फरेब या किसी के द्वारा इस्तेमाल होने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बन पाए, मूर्ख बन गए, तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाएगी, आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बुद्धि का मालिक नहीं है तो उसकी हर जगह अवहेलना ही होगी। उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी सुंदरता का उपयोग किस तरह से वो कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो आपके किसी काम का नहीं होता। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं जान सकते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि एक सोने और एक पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चले कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान हैं। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर ये लक्षण हमारे भीतर हैं तो तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं हैं तो इन्हें अपना कर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरुदेव ने पहले लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से कुछ भी सीख कर नहीं आता है। उसे सब कुछ इस संसार में सीखना पड़ता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। हर एक चीज़ का अपना एक अलग महत्व होता है। इसलिए हम जब भी कुछ ना कुछ सीखते हैं तो हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आता है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। वहीं हम सभी चीज़ों को सही तरीके से सीख लें तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। वहीं एक सफल व्यक्ति से सीख सकते हैं कि वो कैसे सफल बना, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो सफल बना है। और एक असफल व्यक्ति से हम ये सीख सकते हैं आखिर वो असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। फिर उससे सीख कर हम वो गलती नहीं करें। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम गलती पर गलती करें और उन्हीं से सीखते रहें। हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जिस कारण हम वो गलती दोबारा ना करें। फिर गुरु जी ने दूसरा लक्षण बताते हुए कहा कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, जिसने समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, तो समझो उसने जीवन जीने का मंत्र जान लिया। समय एक ऐसा मूलधन है जो हमारी सफलता और असफलता को निर्धारित करता है। समय की अहमियत हमें ज़िंदगी में सफलता की ओर ले जाती है, और समय एक बार अगर चला गया तो वो दोबारा लौट कर नहीं आता है। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान ना ही पैसा है ना ही ताकत है, क्योंकि जब समय साथ होता है तो सब कुछ साथ होता है। जब समय साथ नहीं देता तो कुछ भी साथ नहीं होता है।
जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्र ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, बस वो उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में सफलता और असफलता सिर्फ इन्हीं कारणों से होती है कि समय का सही उपयोग किया गया है या नहीं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारण करें और उसे समय के साथ उपयोग में लाएं और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए समय का सदुपयोग करें। समय एक ऐसी वस्तु है जिसे एक बार आप खो दोगे तो उसे कभी भी दोबारा वापस नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए आप चाहे कितनी भी कीमत खर्च करने को तैयार हों। सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन उन्हें इसका सही सदुपयोग करना नहीं आता, क्योंकि समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए लगातार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। कोई राजा हो, कोई फकीर हो, समय ने किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करना है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मूर्ख और नकारात्मक लोगों के बीच में रहने से हर हाल में बेहतर है। अकेले रहने वालों में अलग ही खूबियाँ होती हैं। देखो बच्चों, हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ अवश्य होती हैं, लेकिन हमें उस खूबी का पता तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने आप के साथ समय व्यतीत करें। जो लोगों के बीच फंसे हुए रहते हैं उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहता है वो किसी से प्रभावित नहीं होता है और वो वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने खुद के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं वो लोगों से पूछ कर अपने निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं तो हमारे सामने बहुत सी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है, जैसे कि इसमें तो ये खूबी है, मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, मैं क्यों नहीं कर पाया। इन बातों से हमारे शरीर के भीतर नकारात्मकता की जागृति होती है, जबकि अकेला इंसान खुश रहता है अपने लिए गए निर्णय के ऊपर, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं होता। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता, वो अपने सभी काम खुद ही करता है, इसलिए उसके सभी काम समय पर पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता होता है कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जो भी करना है स्वयं को करना है। फिर गुरु शिष्य को चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब ये नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब ये है कि जितना ज़रूरत हो उतना ज़्यादा बोलें। बुद्धिमान लोग ज़्यादा सुनते हैं और बोलते कम हैं। वो उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वो लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसके ही अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वो सामने बोलने वाले की बात सुनना पसंद नहीं करते और उसकी बात सुनने के बजाय अपनी बात सुनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा है उसे समझ में नहीं आता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी के साथ बहस नहीं करता है। वो बहस में कभी नहीं फंसता। अगर उसे कोई बात उचित नहीं लगती है तो चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। वही मूर्ख व्यक्ति और ज़्यादा बहस करने लगता है और फिर वो इसी बहस में वो कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था, और फिर वो उसकी मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितना आवश्यक होती है, जितना ज़रूरत होती है। वो कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भी उनकी बातों पर ध्यान देता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति भी उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते और ना ही उसकी बात पर जवाब देना पसंद करते हैं। शब्द वो हथियार है जिससे कि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और ये बुद्धिमान लोग अच्छे से समझते हैं। फिर गुरुदेव पांचवें लक्षण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताते।
क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वो कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसलिए वो अपने खुद की बातें, खुद की कमजोरियां अपने घर परिवार के बारे में किसी को नहीं बताते। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों को बता देते हैं। और मूर्ख लोग अपनी ऐसी बातें दूसरों को बता देते हैं जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वो उसके लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को मौका दिया है। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने कभी उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बुद्धिमान लोग जानते हैं कि यह संसार बहुत ही मतलबी है। किसी की कमजोरी का फ़ायदा लोग बखूबी उठाना जानते हैं। लोग तो बस मौका ढूंढते रहते हैं किसी का फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वो निरंतर सिर्फ इसी पर काम करते रहते हैं। वहीं मूर्ख लोग एक से अधिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। मूर्ख लोग एक ही समय में बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस प्रकार एक ही समय में हम बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, इसी प्रकार एक साथ हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग ये भली प्रकार जानते हैं कि वो एक समय में सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं। एक ही समय में बहुत सारे कार्य करके उनका समय भी बर्बाद होगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। जबकि मूर्ख लोग एक ही समय में अनेक कार्य के बारे में सोचते रहते हैं, फिर उनका कोई भी काम नहीं बनता। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है वो हमेशा दुखी ही रहता है। क्योंकि संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं, सभी के अलग अलग गुण हैं, सभी के पास अलग अलग धन है, सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इस बात को बुद्धिमान लोग बखूबी जानते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। जिस प्रकार एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल धारण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार एक ही मनुष्य में सभी प्रकार के गुण मौजूद नहीं हो सकते। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। ये बात बुद्धिमान लोग बखूबी जानते हैं, इसलिए वो अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। मूर्ख लोग ये तुलना करते रहते हैं कि उसके पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसने ऐसा कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, मैं क्यों नहीं कर पाया। ये सब मूर्ख लोगों के लक्षण होते हैं और इसी तरह की तुलना करके वो अपने मन के अंदर दुखी होता रहता है और फिर कभी सफल नहीं हो पाता। फिर गुरु आठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो अपना काम स्वयं करते हैं। वो ना ही दूसरों से उम्मीद रखते हैं और किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठते हैं। कोई दूसरा मेरे काम को कर देगा, इस उम्मीद से वो नहीं रहते हैं। खुद के काम करने की वजह से कोई भी काम उनका समय पर पूरा हो जाता है। जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने काम को दूसरों पर टालते रहते हैं, दूसरों के भरोसे रहते हैं कि कोई दूसरा आएगा और मेरे इस काम को कर देगा। और दूसरों के भरोसे बैठने की वजह से उनका काम समय पर पूर्ण नहीं हो पाता और वो चिंता करके बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। क्योंकि इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो दूसरों के काम को पूरा कर सके। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो आपके सारे काम अधूरे रह जाएंगे। फिर गुरु नौवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है, वैसे ही गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद देखना होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध से ही अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं ये उन्हें खुद भी नहीं पता होता, और क्रोध के चलते ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, वो सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। वो कभी किसी बात की चिंता नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वो बिना किसी चीज़ की चिंता किए और तनाव में अपना जीवन और समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जो होने वाला है वो हो गया, जो होना है वो होकर रहेगा, और जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित होता है और तनाव में रहता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता।
फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वो सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीज़ों को और घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला व्यक्ति चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें करके क्यों न बहला फुसला रहा हो, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक उसकी कथनी और करनी में समानता नहीं होती है। वहीं मूर्ख व्यक्ति बहुत जल्दी ही लोगों पर विश्वास कर लेता है, इसीलिए वो कभी कभी और अक्सर धोखा ही खाता है, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसीलिए बुद्धिमान लोग जल्दी धोखा नहीं खाते, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते हैं जिनकी कथनी और करनी में समानता होती है। और मूर्ख लोग इसीलिए धोखा जल्दी खा जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं जिसकी ना कथनी का पता है ना करनी का पता। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वो उनसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वो खुद को कभी इन आदतों का शिकार नहीं होने देते। वहीं मूर्ख व्यक्ति आलसी और किसी बात को टालने के लिए आदी होते हैं, क्योंकि काम को टालने की एक ऐसी आदत है जो कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इस बात को बुद्धिमान लोग बखूबी जानते हैं। वहीं मूर्ख व्यक्ति किसी काम को करने की ज़रूरत होगी तो वो ये कहेंगे कि चलो अभी थोड़ी देर बाद करते हैं, या कल करते हैं, या अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इसको बाद में कर लेंगे, अभी हमें ये करने का समय है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसलिए मूर्ख व्यक्ति कभी भी किसी काम को समय पर नहीं कर पाते, और उनकी असफलता का सबसे बड़ा यही कारण है कि वो किसी काम को अगले दिन या अगले समय के लिए टाल देते हैं। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी असफलता पर कभी हार नहीं मानते, बल्कि वो अपनी असफलता को हथियार बना लेते हैं और कहाँ असफल हुए हैं, किस चीज़ में गलतियाँ हुई हैं, उनको ढूंढकर उनको दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली असफलताओं के सहारे बैठते नहीं हैं, बल्कि उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण एक ना एक दिन उनको सफलता जरूर मिलती है। जबकि मूर्ख व्यक्ति अगर एक बार असफलता मिल जाए तो किस्मत को दोष देने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि उसने गलतियां कहाँ की हैं, वो अपने आप पर सोचने के बजाय किसी दूसरे को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है। वो ये कहता है कि इसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया, अगर वो चाहता तो मैं सफल हो सकता था। वहीं बुद्धिमान व्यक्ति किसी के भरोसे ना बैठकर खुद ही मेहनत करता रहता है और एक ना एक दिन सफल हो जाता है। दोस्तों, बुद्धा के इन्हीं विचारों के साथ अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो निश्चय ही आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में कही गई किसी भी बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में 2 शब्द नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सुनते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक सुनते रहिए मन की आवाज़।